You've all seen students protesting in Jharkhand, but let me show you how these government job aspirants live, the conditions in which they live far away from their homes. I'm right outside their hostel, and look at the kind of waterlogging that there is here. An extremely dingy hostel, and I have with me Saurabh. Saurabh is a JPSC aspirant himself, the exam which is in question, the exam because of which these protests are happening, and Saurabh has got us to his hostel here. Saurabh, आज आप आपको अपना हॉस्टल दिखा रहे हैं. सबसे पहले आपसे और बातचीत करेंगे ऊपर. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ. जमशेदपुर में घर छोड़कर यहाँ रांची में रह रहे हैं. हाँ, अभी तो रांची में रहना हो रहा है. ठीक है, चलिए फिर अपना हॉस्टल दिखाइए हमको. ऊपर चलते हैं हम. यहाँ पर कितने लोग रहते हैं लगभग? 20-25 लोग रहते होंगे. 20-25 लोग रहते हैं. आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे तो 4 साल हो गया होगा. 4 साल से आप यहाँ रह रहे हैं. So if you look at the condition here, there are these open kind of wires, these naked wires lying around. There is absolutely no light here. It's extremely dingy, and you know these students have to stay in these conditions in a very poorly maintained hostel. Again, I can see these naked wires here, and you cannot. It's very dangerous actually, particularly during the monsoon. And look at this garbage lying around here. Probably no proper garbage disposal system, but we are going to Saurabh's room now. तो सौरभ आप ये भी बता रहे थे, चलिए. So this is Saurabh's room. Okay, so we've entered Saurabh's room. सौरभ, आप अकेले रहते हैं अपने रूम में? हाँ, फिलहाल तो अकेले रहता हूँ. पहले आप बता रहे थे कि रूममेट भी 2 लोग रहते थे. हाँ, पहले 2 लोग रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल मैं अकेले रहता हूँ. अच्छा, यहाँ पे आपकी स्टडी टेबल मुझे दिख रही है, कैलेंडर आपने लगाया है, लेकिन ये B.R. अम्बेडकर की फ़ोटो भी आपने लगाई हुई है. हाँ. इसके बारे में बताइए. मैं इनका बुक्स पढ़ रहा था. हाँ. और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब पर्सनैलिटी लगते थे, इनके आइडल है. और क्योंकि मैं इनको आइडल मानते हैं? हाँ, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, कहीं ना कहीं लगता है कि अपने को थोड़ा रखना चाहिए. और आपके पास बहुत सारी किताबें मुझे दिखी, अगर आप दिखाएं मुझे. आपने हाँ, मतलब मुझे थोड़े किताबें पढ़ने का शौक़ है ज़्यादा. हाँ, यानी कि ये कुछ सिगमंड फ्रॉइड की किताब आपके पास है. क्या बात है. देवदत्त पटनायक, तो तरह तरह की किताबें आप हाँ तो शौक है. बहुत सारे किताबें मेरे पास. चलिए, किताबें तो ये हो गई, लेकिन मुझे देखना है यहाँ पे कि जो है नोट्स बहुत सारे आपके हैं. ये सब JPSC के ही नोट्स हैं? अच्छा, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं UPSC JPSC सब. हाँ, UPSC JPSC साइंस एंड टेक के नोट्स है, ऐसे करके बहुत सारे नोट्स बनाए हैं. कितने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं आप JPSC के लिए? JPSC के मैं लगभग 2-2.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ. 2-2.5 साल से कर रहे हैं. और मतलब साथ में आप अपना मास्टर्स ग्रेजुएशन? हाँ, अभी फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ. मास्टर्स भी साथ में कर रहे हैं. और कितने पेपर लिख चुके हैं JPSC के? JPSC में फर्स्ट पेपर है मेरा इस बार आपने? इस बार. और इसी बार इतना बड़ा ये हो गया, करप्शन भी, उसमें स्कैम भी सामने आया, इरेगुलरिटीज़ भी सामने आई. करप्शन तो इस बार सामने आया क्योंकि नेशनल मीडिया कवर करा. हर बार ये करप्शन बहुत पहले से चले आ रहा है. ऐसा बात नहीं कि कोई नया चीज़ नहीं है, और ये गवर्नमेंट का भी बात नहीं है, चाहे BJP गवर्नमेंट है, JM गवर्नमेंट है. करप्शन फर्स्ट JPSC से होते आ रहा है. तो मतलब ये थोड़ा. तो जब आप एग्ज़ाम लिख रहे थे या उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो ये दिमाग में था कि भाई ये हो सकता है, या तो पेपर लीक हो जाएगा या फिर कुछ और करप्शन हो जाएगा? एक प्रॉबिलिटी रहता है कि करप्शन हो सकता है या फिर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक इंसान क्या सोचता है कि 100% तो करप्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं 20-30% चांसेस रह जाते हैं. इंसान का एक होप रहता है कि 20-30% में हम शायद लकी निकल आए. मे बी. अच्छा, खाना भी आप खुद बनाते हैं यहीं पे? हाँ, खाना तो खुद बना लेते हैं. अच्छा, ये चूल्हा आपका रखा, क्या क्या बना लेते हैं खाने में? खाना तो सिंपल म्यूसली वगैरह? हाँ, म्यूसली, ओट्स, ऐसे कुछ अच्छा, कर लेते हैं. शौक नहीं है खाना बनाने का? मेहनत नहीं करना चाहता. हाँ. तो आपने मुझे अभी भी बता रहे थे, बैठते हैं कि आप कब काफ़ी दिन का जो समय है वो लाइब्रेरी में बीतता है. लाइब्रेरी में आप जाते हैं पढ़ने, जहाँ पर और भी तमाम JPSC के स्टूडेंट्स आते होंगे. तो पहले हमें बताइए थोड़ा, आपका दिन कैसा दिखता है? सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि जल्दी उठ जाए, जितना सुबह हो पाए. मान के चलिए मैं जनरली 6:30 से 7 बजे उठता हूँ. 7 बजे उठने के बाद मैं रात में कुछ, मतलब प्रीवियस नाइट कुछ ना कुछ भिंगाने दे देता हूँ, जैसे फूलने के लिए चना हो गया. इस समय अपना ब्रेकफास्ट हो जाए. उसके बाद मैं लंच के लिए क्या करता हूँ,
रात में जब लाइब्रेरी से लौटता हूँ पिछले दिन मैं दूध लेके आ जाता हूँ, उसमें मैं सुबह ओट्स बनाता हूँ, टिफ़िन में पैक करके मैं लंच के लिए लेके चले जाता हूँ। तो क्योंकि ओट्स की बहुत ईजी बनता है, क्योंकि चावल वगैरह बनेगा तो टाइम लग जाए, और मेस का खाना काफ़ी ख़राब रहता है मतलब। और अभी तो गैस वगैरह के इशू के चलते मेस और प्राइस हाई मेस कहाँ का, मतलब जो आपके कॉलेज का मेस है? नहीं, कॉलेज का मेस नहीं, लाइब्रेरी में भी आप मेस ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो खाना उतना अच्छा नहीं रहता है, पैसा भी ज़्यादा लेता है, तो वो भी एक रीज़न है। इसीलिए खुद से बना लेते कुछ कम से कम एटलीस्ट नीट एंड क्लीन तो खाएंगे। हाँ, तो फिर वो लेके जाते हैं, लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं 8 बजे के करीब। 8 बजे के करीब फिर मैं नाश्ता हो जाता वहीं, फिर मेरा लंच हो जाता वहीं। क्योंकि रात का खाना इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि उसमें एक इशू ये हो जाता है कि मान के चले 12 घंटे के जैसा। 12 घंटे आप लाइब्रेरी में बताते हैं? तो एक जेपीएससी का छात्र जो अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन स्थल पर, वो एक दिन का 12 घंटे लाइब्रेरी में बताता है। तो ये एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, मेहनत बहुत लगती है। हाँ, मेहनत तो है, क्योंकि ये हम जहाँ तक समझ पाए, हम दूसरे बीपीएससी का भी मैंने सिलेबस वगैरह चेक किया, जेपीएससी का सिलेबस बहुत अलग है, बहुत वास्ट है। जैसे कि आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हिस्ट्री से मान के चले क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड की हिस्ट्री से। झारखंड का हिस्ट्री बहुत बड़ा होता है अपने आप में, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न। उसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 15 क्वेश्चन मान के चलिए। 15 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपका झारखंड का हो गया, प्लस आपका इंडिया का भी हो गया। तो सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ, सिलेबस तो कोचिंग भी आपने ज्वाइन करी है? हाँ, कोचिंग तो ज्वाइन की हुआ। तो यहाँ पर जैसे आपकी तरह और भी बहुत बच्चे आपके दोस्त होंगे जो झारखंड के अलग अलग जगहों से आकर यहाँ रांची में रह रहे हैं, घर परिवार छोड़कर। बहुत स्टूडेंट है। आसान नहीं होता है घर परिवार छोड़कर रहना, कि अब आदत पड़ गई है? शुरू में ख़राब लगता था, लेकिन अभी तो फिलहाल आदत, मतलब मना लेते खुद को कहीं ना कहीं। आदत तो घर से दूर रहने किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मना लेते खुद को। चलिए, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि कभी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, गुस्सा आता है कभी कभी कि भाई ये एग्ज़ाम फेयर क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमारी सरकार या सरकारें ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि अगर हम अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम कम से कम फेयर हो, उसमें कोई धांधलेबाजी ना हो? गुस्सा तो आता है, ख़राब भी लगता है कई बार, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं? सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, और यही रीज़न है कि सारे लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है, कम से कम नेशनल लेवल पे बात तो चल रही प्रोटेस्ट का। ये हर बार होता है, ये पहला बार नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये कोई नई बात नहीं। प्रोटेस्ट भी हर बार होता है और करप्शन भी हर बार होता है, लेकिन अभी क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ा बन गया है, इसीलिए सारे लोग कवर कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। झारखंड को पहले इतना अटेंशन आज तक मिला नहीं है जितना इस बार मिला है, और प्रोटेस्ट भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है कभी भी इस लेवल पे। बहुत मास लेवल प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सरकारों को लगता है कि हम धांधलेबाजी होने देंगे, कोई देखेगा नहीं और आगे बढ़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल। एक जैसे इसमें आप बार नाम सुनेंगे, अभय तिवारी नाम आ रहा है, तो जिनको अरेस्ट भी किया गया। उनका इससे पहले 2018 में, शायद 18-19 में दारोगा का पोस्ट निकला था, उनमें उसका क्लियर है वो आदमी का। जेएसएससी में झारखंड में 2nd रैंक पे, वो भी क्लियर है। जेपीएससी में भी क्लियर है। तो मतलब उनका भाई का भी नाम सामने है, मतलब ऐसे करके है, शुरू से चलते आ रहा है ये सारी चीज़ें। हर साल होता है। एक मुझे चीज़ बताइए, जैसे कि यहाँ पर आप इस कमरे में कहीं ना कहीं एक, अभी जैसे हम लाइब्रेरी में भी गए थे तो वहाँ पर ऐसे खाने बने हुए थे, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। अकेलापन सा नहीं लगता है? एकदम कमरे में बंद होके 12-13 घंटे, लाइब्रेरी हो चाहे कमरे में हो, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। मतलब मानसिक रूप से बड़ा आपको टफ होना पड़ेगा अगर आपको कोई इस तरीके का एग्ज़ाम निकालना है, जेपीएससी टाइप। हाँ, वो स्ट्रेस तो होता है कहीं ना कहीं, लेकिन एक नहीं होता है कि एक होप रहता है कि काश अफसर बन जाए, कुछ अच्छा अपना लाइफ में कर ले, अचीव कर ले। अब जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मेरा कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं। टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे कि कोई बीटेक कर ले या कर ले, उनके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। अपना क्या है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, इससे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि मैं टीचर बन जाऊँ, लेक्चरर बन जाऊँ। उसके अलावा हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें, वो एक अपना अलग हो गया। और दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि जैसे जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास फैमिली, हम लोगों का कंडीशन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ऐसा रहता है कि ना हम लोग बहुत गरीब भी नहीं है कि हम लोग लेबर करके खा जाएं, और इतना भी पैसा नहीं अपने पास कि
कुछ ना करें या कुछ ना फिर- करें, आयाशी में जीवन चल जाए। तो हम लोग के पास एक ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है, वो सरकारी नौकरी, वो एक उम्मीद रहती है। ये मुझे बहुत लोगों ने यहाँ पर बोला, खासकर बहुत सी महिलाओं ने ये चीज़ बोली कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब ही इकलौता या फिर मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या मेन एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ही है। और तो फिर इसका मतलब अगर सरकार ये देख रही है कि भाई बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एक इकलौता सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, तो उसको तो बिल्कुल ही इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा भी कहीं पेपर लीक ना हो, ज़रा भी कहीं पर ये लूज एंड्स ना हो जिसकी वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़े। तो ये गवर्नमेंट तो नहीं पता क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी जो जेपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है TDPL, वो यूपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वही जेपीएससी कंडक्ट करा रही है। तो कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है, पहले से गलत होते आ रहा है और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अभी जो JMM सरकार आई है वो स्टूडेंट के मुद्दे से ही आई है कि हाँ मैं युवा को रोज़गार दूंगा, लेकिन अभी वो भी वही काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत वाला। आपने स्ट्रेस की बात करी, तो क्या स्ट्रेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मानसिक रूप से किस तरीके का स्ट्रेस होता है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। मेंटल स्ट्रेस इन द सेंस कि आप इतना तो बोल सकते हैं कि कोई इंसान अकेले रहता है, आपको ह्यूमन इज सोशल एनिमल, इतना तो आपको ध्यान में होगा, लेकिन आपको कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके दोस्त यार, आपके कॉलेज मेट। लेकिन आपको एग्ज़ाम के चलते ऐसा हो जाता है कि आपको सब लोगों को छोड़ के अकेले रहना पड़ता है। ये एक हो जाता है, इसी कारण से आपको हो सकता है फ्रेंड का पार्टी छोड़ना पड़े, बर्थडे पार्टी, आपका हो सकता है रिलेटिव का शादी छोड़ना पड़े। तो ये सब बहुत सारे रीज़न रहते हैं। तो कभी कभी अकेलापन तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लगता है, कहीं ना कहीं एक सेक्लूडेड लगता है। और ये थोड़ी मुझे अपनी किताबें दिखाइए, मुझे आपकी किताबें बड़ी दिलचस्प लग रही हैं, क्योंकि आपके पास सिगमंड फ्रॉइड भी है, देवदत्त पटनायक जैसे हमने देखा ये है। मेरे पास मुझे किताबें पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा शौक है एक्चुअली। अच्छा। स्वामी विवेकानंद, रघुवीर सिंह, ये रघुवीर सिंह मुझे लगता है यूपीएससी वालों को ज़्यादा पसंद है। मतलब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं वो रघुवीर सिंह ज़रूर उनके पास मिलती है। हाँ, कहानियाँ ये एक दोस्त से मैंने बोरो की थी। अच्छा जी, तो पढ़ने का शौक है? हाँ, पढ़ने का शौक। तो टाइम मिल पाता है सिलेबस के बाहर की किताबें पढ़ने का? नहीं, एक इसमें बात ये हो जाता है कि जैसे सिलेबस इंसान पढ़ रहा है तो बहुत बार नहीं होता कि इंसान बोर हो जाता है। हाँ, तो वो सोचता है कुछ नया दूसरा कुछ पढ़ लेता हूँ। हाँ, बस ये एक रीज़न है। हाँ। कुछ मुंशी प्रेमचंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ भगवत गीता भी है अपने पास। भगवत गीता भी है। तो नॉन फिक्शन ज़्यादा पसंद है फिक्शन? मैं तो जनरली दोनों ही पढ़ते हैं। दोनों ही पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है आप अगर सिविल सर्विसेज के लिए या स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें तो जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ें उतना अच्छा है, कि ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब्जेक्ट सिलेबस के हाँ, अंदर। सिलेबस का ओरिएंटेड रहना चाहिए ज़्यादा। ये तो मेरा पसंद शौक है, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ खुद से ज़्यादा थोड़ा। बस ऐसा है। अच्छा, और ये बताइए मुझे कि आपके दोस्त वगैरह यहीं पर और हैं, बनाए दोस्त यहाँ पर कि रांची में बने दोस्त? नहीं, रांची में कुछ लाइब्रेरी के एक दो दोस्त हैं और मान के चलिए कोशिश करता हूँ कि दोस्त ना बने, क्योंकि अगर दोस्त अगर ज़्यादा बनते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। वो मतलब एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। हाँ। बस तो बड़ा मतलब आपको फोकस्ड रहना पड़ता है इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में। वो तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, आपको फोकस तो रहना ही पड़ेगा। एक बात अभी आपने बोली थी कि मन करता है, होप रहता है बस एक कि अफसर बन जाएंगे किसी दिन तो लाइफ सेट हो जाएगी, एक ये माइंडसेट रहता है ना लोगों का। ये क्यों है ये माइंडसेट? क्या मतलब, जैसे एक तो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ और नहीं है बहुत ज़्यादा, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये जो अफसर बनने का एक जो ड्रीम है जो लोगों में रहता है, जिससे लगता है लाइफ सेट हो जाएगी, ये क्यों, ये माइंडसेट के बारे में थोड़ा बताइए। ये मतलब घर वालों ने आपके अंदर इंस्टिल किया है कि अपने खुद का ये विचार है? ये कहीं ना कहीं समय के साथ साथ देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती कि सोसाइटी में रहते रहते देखते हैं कि कोई अफसर जा रहा है, पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, लेकिन साथ में एक रिस्पेक्ट होता है, वो गवर्नमेंट जॉब वालों को ज़्यादा मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये एक रीज़न रहता है। और सोसाइटी में थोड़ा अच्छा, कम से कम इंसान बहुत अधिक पैसा ना कमाए तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो कमा ले, रिस्पेक्ट कमा लेगा। आपने एक बात ये कही थी कि स्टेट पीएससी के लिए लोग इसलिए भी तैयारी करना चाहते हैं कि अपना स्टेट छोड़ के ना जाना पड़े। ये सही बात है। तो ये मतलब घर के करीब रहने का भी एक वो है, और खासकर क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि आप इकलौते बेटे हैं। हाँ, मैं चाहता था बैंकिंग का भी तैयारी कर सकता, लेकिन बैंकिंग का मैं नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड में मुझे पोस्टिंग नहीं मिलने वाला है। तो अब जैसा मैं इकलौता हूँ खुद, तो मैं चाहता हूँ कि
घर के आसपास में रहो, क्योंकि बहुत बड़ा अपने स्टेट है नहीं, छोटा सा स्टेट है, मतलब रह सकते हैं यहाँ पे घर के आसपास, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है पूरा? वो बोलते हैं कि भाई आप, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि दोस्त भी नहीं बना सकते, अकेलापन लगता है, तो मम्मी पापा से बात होती है, मतलब सपोर्ट रहता है? देखिए मोरली पेरेंट्स तो सपोर्ट तो करेंगे ही, हाँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटल प्रेशर जब पेरेंट्स के ऊपर भी आता है ना कि आपका लड़का क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, लेकिन अब हम उनको कैसे करके बताएं कि मेरा पेपर लीक हुआ किया जा रहा है या सेटिंग पैसे सेटिंग चल रहा है। अगर मेरे पास अगर 40-50 लाख रुपया ही होता, एक एग्जांपल बता रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो हम क्यों आके एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, हम क्यों एक बिजनेस क्यों नहीं खड़ा करेंगे अपना, मुझे ज़रूरत क्या है मतलब नौकरी लेने का। तो सोसाइटल प्रेशर मम्मी पापा पे भी लोग पूछते होंगे या रिलेटिव्स पूछते हैं, अब ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली, हाँ। इरेगुलरिटीज़ हो गई या कुछ चल रहा है वो मामला। हाँ प्रोटेस्ट में जा रहे थे, मम्मी पापा को बताया? हाँ पापा को पता है, मम्मी को नहीं पता है। कल जैसे प्रोटेस्ट में गया हुआ था, तो कल तो काफ़ी भीग गया, तो मुझे गला भी दर्द कर रहा है। हाँ। तो एक रीज़न है। क्योंकि मुझे दिल्ली में बहुत लोग मिले थे जो ऐसा कह रहे थे कि हमारे मम्मी पापा ने बोला है वहाँ बिल्कुल मत जाना प्रोटेस्ट करने, तो ऐसा भी होता है कभी कभी? होता है, देखिए समाज को भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपना लड़का भगत सिंह नहीं होना चाहिए। सही तो है। ये एक चीज़ होता है। हाँ। स्वामी विवेकानंद सबको चाहिए, लेकिन अपना बच्चा स्वामी विवेकानंद नहीं चाहिए। हाँ। तो ये रहता है। हाँ। तो एक थिंकिंग है मम्मी पापा को, वो अपना पर्सनल थिंकिंग हो सकता है, लेकिन अलग अलग सबका थॉट। घर की याद भी आती है, जाने का मन करता है वापस कि अब छोड़ छाड़ के चले जाएं सभी, कितना मतलब, क्योंकि यहाँ पर खाली आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, आप पूरे सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ सिस्टम के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें। एक मैंने तो आपको बोल दिया, एक होप। ज़्यादा सोचो नहीं और करते रहो अपना जो करना है काम। करते रहो, एक प्रॉबिलिटी तो रहता ही है कि हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी जान परिचित में भी काफ़ी लोगों का हुआ है जेपीएससी में, तो ऐसा रहता है अपना कि हो जाएगा। मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपका कमरा है, हॉस्टल है, आपका कमरा है, हॉस्टल है, तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि हम थोड़ा सा और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए? कमरा तो चलिए ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी है मेंटेन करना, लेकिन हॉस्टल में जैसे सुविधाएं, आपने बताया एक बार बाढ़ भी आ गई थी नीचे, और बड़ी मुश्किल से आप लोग बाहर जा पाते हैं, अंदर आ पाते हैं बारिश के सीज़न में, तो इसके बारे में बताइए। नहीं ये आपका हॉस्टल का इशू है, मतलब हॉस्टल का इसलिए इशू है क्योंकि रोड जब से बना हम लोग का हॉस्टल थोड़ा डाउन हो गया, इसी रीज़न से हो रहा है। और ये थोड़ा रूम क्योंकि सस्ता है, तो इसीलिए यहीं पे रह रहा हूँ, और मेन रोड पर थोड़ा सही रहता है। तो ये भी है कि मतलब जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्योंकि कोई और जॉब तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनको ये भी देखना पड़ता है, महीने का खर्च भी देखना पड़ता है, सब आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी एक एडिड प्रेशर है, मतलब कि फाइनेंशियली सब चीज़ें मैनेज करना, प्रिपेयर करने के साथ साथ ऐसे एग्ज़ाम के लिए। वो एक रहता ही है कहीं ना कहीं। सभी स्टूडेंट मान के चले, जितने प्रोटेस्ट में भी स्टूडेंट आए हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ना जो सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट में इसलिए हम चले जा रहे हैं कि एक वक्त हमको खाना मिल जाए, ऐसे भी लोग हैं। तो होता है वो कहीं ना कहीं, उसमें ये का किसी की गलती नहीं। मेस का खाना का क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है, हम खुद बता रहे हैं। मेरे को लास्ट ईयर हमको याद है मेस हम कब छोड़े कि फूड पॉइजनिंग हो गया था मेस के चलते, मेरे को खाना के चलते, तो इसीलिए मेस छोड़ दिया। छोड़ दिया इसीलिए। मुझे एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे जैसे अटैच बाथरूम तो है नहीं, तो आप बाथरूम कितने लड़कों के लिए है, एक बार मुझे दिखाएंगे आप? बाथरूम का तो कंडीशन बहुत ख़राब है। एक फ्लोर पे लगभग जैसे आप बता रहे थे 40 लोग रहते हैं। ये वॉशरूम है अपना, तो लगभग 20-25 लोगों के लिए एक ये वॉशरूम है। तो ये आप यहाँ इधर है उधर है। ये सब यहाँ पे आप देखिए जाले लगे हुए हैं। मतलब मेरे दिखाने का ये मतलब ये है कि किन कंडीशंस में रहकर आप बच्चे यहाँ के तैयारी करते हैं। मतलब ये कंडीशंस, फाइनेंशियल प्रेशर एक हुआ, जो लिविंग कंडीशंस हैं यहाँ पर वो एक हुई, सिस्टम के साथ लड़ना एक हुआ, सिलेबस इतना मुश्किल है उसके साथ प्रिपेयर करना एक हुआ। तो मतलब इन कंडीशंस में रहकर प्रिपेयर करना कोई आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, सही बात है। जैसे एक मेरा ही फ्रेंड लास्ट ईयर उसका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो मैं उसको जब भी बोलता हूँ कि तुम झारखंड क्यों नहीं करते जेपीएससी का, बोलते इतना वास्ट सिलेबस है ना, उससे अच्छा हम यूपीएससी निकाल लें। तो जेपीएससी आप कह रहे हैं यूपीएससी से भी टफ होता है? वो मज़ा
एटलीस्ट सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से डिफाइंड रहता है, और कहीं ना कहीं यूपीएससी का पीआईक्यू देखिएगा तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत झारखंड का आपको ऐसा लगेगा कि यूपीएससी में वैसे करप्शन तो नहीं होगा ना, मान के चलिए आप झारखंड को बहुत अच्छे से पढ़े, आप बहुत मेहनत किए, हो सकता है आप एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, आप क्वालिफाइड है, केपेबल है, लेकिन आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, करप्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो एक रीज़न रहता है। तो जिस तरह से यूपीएससी में चेक्स एंड बैलेंसेस तो है ना कम से कम, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो भाई वो तो नेशनल मुद्दा बन जाएगा फिर, क्योंकि बड़ा हुआ है, लेकिन स्टेट सर्विसेज को आप कह रहे हैं उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और झारखंड को स्पेशली और ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। बीपीएससी को हम लोगों को देखना चाहिए कि बीपीएससी से हम लोगों को एग्जांपल सेट कर दिया बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता है बीपीएससी में, लेकिन जेपीएससी में पहले से होता था, अभी भी होता है। फर्स्ट सेकंड जेपीएससी का तो कंडीशन ख़राब है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा के रखा हुआ है, तो वो एक हो गया, लेकिन अभी बस ऐसे चल रहा है। और यही रीज़न है कि ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, झारखंड बिहार अलग हुआ, झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद भी स्टूडेंट का कहीं ना कहीं गुस्सा के रूप में इतना बड़ा प्रोटेस्ट आज के दिन में आपको दिख रहा है। 14 जेपीएससी हो रहा है, लेकिन आज तक एग्ज़ाम मेरे ख्याल से 7 बार कंडक्ट हुआ है, जैसे 10 से 13 एक बार ऐसे करके हुआ है, तो ये स्थिति खराब है बोल सकते हैं। आपकी ये जो मेज़ है टेबल, ये मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही रहते हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं उतनी, क्योंकि नहीं लाइब्रेरी में ही करते हैं लाइब्रेरी में मैं रहता ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर, मतलब जैसे इसलिए कि वहाँ पर और लोग साथ में, एक माहौल ज़रा बेटर रहता है पढ़ने का, या क्या रीज़न है? हाँ, जैसे आप अभी लाइब्रेरी, आपने जैसे लाइब्रेरी देखा तो लाइब्रेरी कैसे बना हुआ अलग, खाने बने हुए हैं, हाँ। खाने बने हुए, जिससे अगल बगल नहीं देख सकते लोग, आराम से अपना फोकस करके आप पढ़िए, और अगल बगल देखिए अभी तो अगल बगल आपको सारे लोग पढ़ते हुए दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मूड बन जाता है पढ़ाई का, फोकस्ड ज़्यादा रहता है, वो रहता है। और रूम पे अगर आप रहिएगा तो कोई ना कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं बहुत बार, तो थोड़ा डिस्कशन रहता है, और अकेले इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड तो नहीं रह सकता कहीं ना कहीं। और ये मुझे बताइए कि रांची ही क्यों, जैसे आप जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर भी मतलब रिलेटिवली बहुत कोई पिछड़ी जगह नहीं है जमशेदपुर, तो रांची आके क्यों, घर से दूर क्यों आपने चुना कि हम रांची आके पढ़ें, या फिर और भी बच्चे जो आते हैं यहाँ पर जेपीएससी की और तमाम और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने, वो रांची को क्यों चुनते हैं? रांची में जैसे पहला चीज़ होता है, झारखंड में अगर कोचिंग क्लासेस अगर कहीं पे अच्छी जेपीएससी के लिए, जेपीएससी होगा जेएसएससी के लिए, वो रांची में ही है। उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स सारे लोग रांची में ही आते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं अभी ऑनलाइन होने के बाद, लेकिन उससे पहले सारे लोग ऑफलाइन ही करते थे। अभी रांची में एक चीज़ ये हो जाता है, आपका बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप जैसे लाइब्रेरी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में पीसीएस निकाले, तो उसमें बातचीत एक हो जाता है कि आप, तो एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिलता है कि आप क्या रेफ़र किए, क्या आपको नोट्स मिल सकता है, जो भी हो गया, आपको लैंग्वेज क्या था, कैसे हो, जैसे झारखंड में एक लैंग्वेज पेपर भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा सहूलियत रह जाता है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है, सिलेबस टफ है काफ़ी ज़्यादा जेपीएससी का, जैसे कि आप कह रहे हैं। आखिरी में मुझे आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि अब जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार, आप सरकार से अगर कुछ बोलना चाहें, देखिए तमाम नारेबाजी एक तरफ है, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, अगर एक अपील आप सरकार से करना चाहें, क्या करना चाहेंगे? नारेबाजी और वो सब, उसकी भी अपनी अहमियत है, लेकिन बहुत ही फ्रैंक होकर अगर कोई अपील आप करना चाहें सरकार से, तो क्या हो? हम तो बस यही बोलना चाहेंगे कि हमें कोई सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी है। हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सिस्टम है उसमें चेंज होना चाहिए, इसलिए चेंज होना चाहिए क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं सही मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा, सिलेबस पढ़ा, जो भी किया अपने लिए, जो एलिजिबल है हम लोग, तो हम लोग को कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फेयर होना चाहिए आपका एग्ज़ाम, तो ये चीज़ है। आप, मुझे लगता है आपको साहित्य का काफ़ी शौक़ है ना? हाँ, पोइट्री भी पढ़ते हैं, कोई कविताएं पढ़ते हैं? कविताएं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। कोई कौन सी पसंदीदा कविता, 2 लाइन सुना दीजिए, उसी से फिर एंड करेंगे। कोई याद आ रही हो अभी तो ऐसा ध्यान में तो नहीं आ रहे मुझे, सच बताऊँ तो। अच्छा, कोई लाइन याद आ रही हो किसी लेखक की या कुछ? हाँ, एक मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं तो सुना था, कोई पोइट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कौन है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। क्या बात है।
और ये मुझे लगता है आजकल की प्रोटेस्ट को भी बड़ा अच्छा कैप्चर कर रहा है। हाँ। कि संघर्ष करने से आउटकम आ सकता है, होपलेस इतना नहीं लग रहा है ना जब से वो हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी आपने देखा होगा, हाँ उससे भी लग रहा है कहीं ना कहीं लोग मोबिलाइज और हुए हैं, यहाँ पर भी लोगों को मोटिवेशन मिली है प्रोटेस्ट करने की। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जैसे था, उसमें बहुत सारे जैसे जितने भी यूथ थे सभी लोग गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब तो नहीं, मतलब कुछ थे जो थे। हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। भले ही आप इसे उम्र का अंतर कहिए या फिर समझदारी कहिए, सारे लोग अलग अलग चीज़ जैसे वो। लेकिन उससे मोटिवेशन मिला कहीं ना कहीं लोगों को, आपको लगता है? हाँ, मोटिवेशन तो थोड़ा सा तो मिला, और यही रीज़न है कि प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं एक दौर जैसा चल रहा है, और यही रीज़न है कि सारे लोग यहाँ पे कवर करने हम भी इसीलिए शायद आए हैं। हो सकता है आप भी इसीलिए आए हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे दिल्ली और रांची, लखनऊ, कानपुर, पटना, उसमें क्या अंतर है? मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में कुछ होता है तो नेशनली उसको अटेंशन मिल जाती है। दिल्ली में आपको याद होगा यूपीएससी के छात्र जब बेसमेंट में 3 यूपीएससी के छात्रों की डेथ हुई थी बेसमेंट में जब वाटर लॉगिंग की वजह से, तो वो एक नेशनल मुद्दा बन गया और बनना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ हालात, यहाँ पर भी उससे बदतर हालात हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि इन स्टेट कैपिटल्स को उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती, आप लोगों की आवाज़ें उतनी लोग नहीं सुन पाते हैं? हाँ, ये कहीं ना कहीं सही बात है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य होते हैं, झारखंड को अभी भी अगर बाहर के लोग सोचते हैं कि वहाँ तो नक्सली होंगे, ऐसे ही कुछ कुछ सोचते रहते हैं। जैसे मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं दिल्ली गया हुआ था, तो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड से बातचीत हो रहा था मेरा, शायद वो हरियाणा में भी हो सकता है, हरियाणा का होगा। तो पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा झारखंड से हो। मुझे बोलने लगा कि तुम्हारे लोग वहाँ तो ऐसे लोग होते होंगे जो ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ जाते होंगे। तो मतलब आदिवासी टाइप की जो एक इमेज सबकी है, हर आदमी झारखंड छत्तीसगढ़ में आदिवासी ही होगा। हाँ, सही बात है। कहीं ना कहीं मूवीज़ में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया झारखंड को। आप चक दे इंडिया देख लीजिए, जिसमें शाहरुख खान रहता है, उसमें जो भी खालको कैरेक्टर रहती है, तो वो मूवीज़ में भी ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। अब कोडरमा में एक जगह झुमरी तलाई, उसको एक कहीं ना कहीं मूवी में एक स्लैंग जैसा यूज़ कर, कॉमेडी जैसा, जंगली है, मतलब जंगली झुमरी तलैया सा है, तो वो एक चीज़ होता है। आखिरी सवाल, और ये वाकई में आखिरी है, ये मुझे बताइए कि अब इतना सब कुछ हो गया जेपीएससी के साथ, अब जेपीएससी को पूरे देश भर में लोग जान गए कि इसमें करप्शन हुआ है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इतनी प्रोटेस्ट चल रही है, इसके बावजूद भी आपको तो अपनी प्रिपरेशन देखनी है। आप अब ये देखेंगे कि भाई आगे क्या करना है जो भी है, तो इससे क्या आपका निश्चय कम होगा, स्पिरिट थोड़ी लो होगी, या फिर प्रिपरेशन वैसी चलती रहेगी? जेपीएससी अभी भी देंगे आप? जेपीएससी तो देंगे, ये तो हम सोचे तो हैं, चाहे जितना भी करप्शन हो कुछ हो? नहीं, करप्शन तो उसको बस, हाँ, हम लोगों को सिस्टम में सुधार चाहिए। कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी अभी जैसे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, जेपीएससी एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि सीट बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सच है। इतने सारे लोग जो कल आपने देखा कि जितने सारे लोग पानी बारिश में इतने भीगते गए, किसी को शौक नहीं लगा। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी छोड़कर मैं शाम में जाता हूँ प्रोटेस्ट में, तो मुझे ऐसा नहीं कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेबस छूटा, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ कि भाई कम से कम एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराया जाए। वो कारण है, एक दिन का वो आक्रोश नहीं है, वो युवाओं का बहुत दिन से आक्रोश है, और पहले से होते आ रहा है। आपने देखा कि एक शौक के लिए या रील बनाने के लिए नहीं जा रहे? नहीं, रीलबाजी तो हो ही नहीं रही है। आक्रोश है इसीलिए जा रहे हैं। हाँ, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। ये आपने जैसे अगर ध्यान दिया होगा, एक लेडी है, शायद उनका टीचिंग का ही शायद एग्ज़ाम था, जो वाला है कुछ तो था, उसमें ऐसा था कि 300 में 299 वो लेके आई है, तो उसके बाद भी उनका नहीं हुआ। तो मतलब आप सोचिए किस लेवल पे हो रहा है। इससे पहले शायद पिछले एग्ज़ाम हुआ जेपीएससी का, उसमें जब जेपीएससी के अध्यक्ष से पूछा गया कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आप आंसर कॉपीज़ दिखाइए, तो उनका जवाब था कि आंसर कॉपीज़ चूहे खा गए। तो सिस्टम की लड़ाई भी साथ चलती रहेगी, आपकी प्रिपरेशन भी साथ चलती रहेगी। हाँ, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी से जाने के बाद मैं प्रोटेस्ट भी जाता हूँ, ज़रूर जाता हूँ और जाऊँगा। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, कोई सरकार या कोई पार्टी से नहीं है। लोगों को समझना चाहिए बात। और हम लोग सीआईडी से नहीं जांच चाहते, हम लोग सीबीआई से जांच चाहते हैं। सीबीआई से जांच हो, सीआईडी तो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। एक इस पे बात मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे सीबीआई बाकी देश भर में तो बदनाम है,
बदनाम इसलिए है कि एक तो ये भी कहा जाता है कि सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार का उस पर ज़रा दबाव रहता है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस में, अभी पेपर लीक हुआ था 2024 में नीट का, जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी नीट की 2024 में, उसमें जो मेन अक्यूज़ था उसको अभी क्लीन चिट दे दी क्योंकि सीबीआई सबूत नहीं ढूंढ पाई। लेकिन यहाँ पर सीबीआई को ज़रा ऐसे देखा जा रहा है क्योंकि ऑपोजिशन की सरकार है, इसलिए सीबीआई पे ज़रा भरोसा ज़्यादा है। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सच है। मतलब ऐसा किसी का मतलब ये ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर सीबीआई का जांच करेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से इसलिए करेगी कि ऑपोजिशन की सरकार है, तो हो सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट का दबाव नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का दबाब नहीं रहेगा उस पर, ये चीज़ हो सकती है। चलिए सौरभ, आपको ऑल द बेस्ट। आपकी लड़ाई काफ़ी लंबी है एंड होपफुली आप जल्दी अफसर बने, और फिर हम आप जब अफसर बनेंगे तब इंटरव्यू लेंगे आपका। थैंक यू।